हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज की हिमाचल प्रदेश वाली जो हमारी सीरीज है उसको। और इसमें हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी नदी परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक होता है एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो आपका HP पुलिस का हो या फिर आपका एलाइड नायब तहसीलदार या फिर सब इंस्पेक्टर। कोई भी एग्ज़ाम हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये जो टॉपिक है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और ये कंपलसरी है कि इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते ही बनते हैं, चाहे वो एक आए या दो आए। ठीक है, तो इसमें या तो आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कौन सी नदी पर है, या उससे आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कितने मेगावाट का है। ठीक है, या कौन सी जो एजेंसी है उसे एग्जीक्यूट करती है। तो ये जो टॉपिक है आज का, ये मैंने आपके लिए काफ़ी इजी किया हुआ है। सारी एजेंसी जितनी भी एजेंसी है, जैसे आपकी फर्स्ट है इसमें HPSEB हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो HP में जितनी भी जो नदियां हैं या नदी परियोजना है जो इस पर बनी हुई है, इसकी मदद से हमारे हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। तो जो आज की क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। और अभी तक आपने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन सभी के साथ जिनका अभी एग्ज़ाम होने वाला है। अभी नियर बाय तो आपका HP पुलिस का ही है, उसमें श्योर है कि एक दो क्वेश्चन जो है इसमें से बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो आपके जो हिमाचल में जो विद्युत क्षमता है कि वो कितनी क्षमता है, वो है आपकी 27,436 मेगावाट टोटल जो है। और पूछ ली जाती है नदी कि कौन सी नदी है जिस पर जो आपकी विद्युत क्षमता सबसे अधिक है जिस नदी की, तो वो है आपकी सतलुज की 13,332 मेगावाट। ठीक है, फर्स्ट है इसमें हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड HPSEB एजेंसी है। कौन कौन सी परियोजना है जिन्हें ये एग्जीक्यूट करती है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। आपके लिए ऊपर मैंने ये थोड़ा इजी कर दिया गया है। इसमें प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट, जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी रिवर पर है, एजेंसी आपको बता दी है, ऊपर ही मेंशन किया गया है कि कौन सी एजेंसी पर जो ये परियोजना है वो है, और इसकी कैपेसिटी ये कितनी, इसकी क्षमता है विद्युत प्रोड्यूस करने की। ठीक है, तो फर्स्ट है गिरी परियोजना। और गिरी परियोजना पहली ऐसी परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी ऐसी परियोजना है पहली जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा बनाई गई थी, तो वो गिरी परियोजना थी। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है और रिवर ये गिरी पर ही है। गिरी की जगह आपको यमुना भी दे दिया जा सकता है क्योंकि ये आगे जाकर यमुना की सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, और एजेंसी यही है HPSEB कितने मेगावाट की है, ये 60 मेगावाट की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर देखें। सेकंड है आंध्रा परियोजना, और ये कहाँ पर है, वैसे ये शिमला में है लेकिन सिरमौर इसलिए दिया गया है क्योंकि आगे जाकर जो आपकी आंध्रा है वो यमुना की सहायक बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर शिमला दिया होगा आपके पास ऑप्शन में तो आप शिमला सही कर सकते हो। अगर सिरमौर दिया होगा आप सिरमौर को भी टिक कर सकते हो। नदी जो ये बनी है ये आंध्रा और पब्बर नदी पर बनी है, यमुना नदी भी दी जा सकती है। और जो इसकी कैपेसिटी है वो 16.95 मेगावाट है। थर्ड आती है गुम्मा, ये मंडी में है, व्यास नदी पर बनाई गई है और 3 मेगावाट इसकी आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, मेगावाट। फोर्थ है आपकी रुकटी परियोजना, ये किन्नौर में है, सतलुज नदी पर बनाई गई है। इसे भी एजेंसी जो एग्जीक्यूट करती है वो HPSEB 1.5 मेगावाट की है। रोंगटोंग परियोजना लाहौल स्पीति में है, स्पीति नदी पर बनाई गई है। अगर स्पीति नहीं दी होगी तो सतलुज आप टिक कर सकते हो, और एजेंसी यही है। और इसकी जो आपकी क्षमता है वो है 2 मेगावाट। ठीक है, भाभा परियोजना, दूसरा नाम इसका जो है वो संजय गांधी है। पूछ लिया जाता है कि जो भाभा परियोजना है उसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो संजय गांधी परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है, और ये किन्नौर में है, सतलुज नदी पर ये बनी है। एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी HPSEB है और 120 मेगावाट की ये बनाई गई है। ठीक है,
धानवी परियोजना काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ ली गई है। मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर पेपर आप देखोगे तो उसमें मैक्सिमम टाइम ये धानवी परियोजना आपसे पूछी गई होगी। ठीक है, शिमला में है, सतलुज नदी पर बनाई गई है और 22.5 मेगावाट की है। ठीक है, बिनवा परियोजना कांगड़ा में है, व्यास नदी पर बनाई गई है और ये 6 मेगावाट की है। ठीक है, 9th आती है आपके पास गज परियोजना, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये है, व्यास नदी पर है और 10.25 मेगावाट की ये है। ठीक है, परियोजना जो है। बनेर परियोजना कांगड़ा में है, व्यास नदी पर बनाई गई है, एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी HPSEB है। ये सारी जितनी भी है इसमें हमने सारे HPSEB की ली हुई है। अगर मैं बीच बीच में अलग अलग एजेंसी डालती तो काफ़ी ज़्यादा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने एक एजेंसी ली है, उससे जितनी भी परियोजना बनती है उनको यहाँ पर नोट किया है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपके पास बनेरी योजना, कांगड़ा में है, व्यास नदी पर बनी हुई है और 12 मेगावाट की है। ठीक है, बस्सी परियोजना मंडी में है, व्यास नदी पर बनाई गई है और 60 मेगावाट की है। आप बिनवा, गज, बनेर, बस्सी इससे आइडिया लगा सकते हो कि ये सारी जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, ठीक है, ये व्यास की सहायक नदियाँ हैं। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। और तीन ये बिनवा, गज और बनेर आपकी कांगड़ा में, बस्सी आपकी मंडी में। ठीक है, फिर आती है लारजी परियोजना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ली गई है। कुल्लू में ये स्थित है, व्यास नदी पर ये बनाई गई है और 126 मेगावाट की ये परियोजना है। ठीक है, उसके बाद थिरोट परियोजना आती है, लाहौल स्पीति में ये है और चिनाब नदी पर बनाई गई है, 4.5 मेगावाट की है। 14 है इसमें मलाना परियोजना और ये डिस्ट्रिक्ट में है, कुल्लू में, व्यास नदी पर ये बनाई गई है। भीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड द्वारा ये बनाई गई है, एक प्राइवेट जो आपकी एजेंसी है उसके द्वारा बनाई गई है। 86 मेगावाट की है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 15 आती है इसमें होली परियोजना, चंबा में ये स्थित है, रावी नदी पर यह बनाई गई है और इसे जो एग्जीक्यूट करती है वो भी HPSEB है और 3 मेगावाट की ये है। तो ये थी वो सारी इम्पोर्टेंट नदी परियोजनाएं जो बनाई गई थी आपकी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हमारे पास NHPC, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, फर्स्ट है इसमें बेरासील परियोजना जो चंबा में स्थित है, रावी नदी पर यह बनाई गई है और 180 मेगावाट की है और जो इसे एग्जीक्यूट करती है वह आपकी है NHPC। ये सारी जितनी भी होंगी अभी नीचे तक ये सारी आपकी एग्जीक्यूट की गई होंगी NHPC द्वारा, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। कई बार इनकी डायरेक्ट आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। लेकिन है आपकी यमुना परियोजना, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, यमुना नदी पर बनाई गई है, 131.57 मेगावाट की ये है। थर्ड आती है चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3, ये तीनों ही आपकी चंबा में है। चमेरा से आपने लिंक करके चंबा से लिंक करके चमेरा याद रखना है। ठीक है, रावी नदी पर यह बनाई गई है। चमेरा 1 540 मेगावाट की है, चमेरा 2 आपकी 300 मेगावाट की है और चमेरा जो 3 है वो 260। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपकी चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है चमेरा से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पार्वती परियोजना, ये बनाई गई है कुल्लू में, व्यास नदी पर ये बनी हुई है, 2051 मेगावाट की है जो कि सबसे बड़ी हिमाचल की, कह सकते हैं कि हिमाचल में जो बनाई गई परियोजना है उसमें सबसे बड़ी है और ये बनी है आपकी 5 डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से बनी है, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के सहयोग से ये बन रही है जो कि सबसे बड़ी है। ये हिमाचल की सबसे बड़ी नहीं है क्योंकि ये क्या है, इसमें और नाथपा झाकड़ी में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी सबसे बड़ी है। अगर आपके पास ऑप्शन में क्वेश्चन दिया होगा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है, विद्युत परियोजना, कुछ भी दे दिया जा सकता है, तो आपने टिक करना है नाथपा झाकड़ी क्योंकि वो कम्प्लीटली आपके जो हिमाचल की ही है जो सबसे बड़ी है। और ये पार्वती परियोजना है, ये मिलकर बनाई गई है 5 डिस्ट्रिक्ट द्वारा। ठीक है, तो वो है आपकी। अगर आपके पास
अगर आपके पास नाथपा झाकड़ी ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप पार्वती परियोजना पर टिक कर सकते हो, ठीक है। 2051 मेगावाट की है, व्यास नदी पर बनाई गई है। फिफ्थ है आपकी सेंच परियोजना, कुल्लू में स्थित है, व्यास नदी पर बनी हुई है और 100 मेगावाट की है। तो ये थी आपकी NHPC की सहायता से जो बनाई गई है या एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो इसकी है वो NHPC थी। थर्ड आती है इसमें BBMB, भांकड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। पोंग परियोजना, इसका जो नाम है वो है महाराणा प्रताप सागर बांध, ये दूसरा नाम है पोंग डैम का, कांगड़ा में बनाया गया है, व्यास नदी पर बना हुआ है, 396 मेगावाट का है, ठीक है। उसके बाद आती है देहर परियोजना, कांगड़ा में स्थित है, व्यास नदी पर बनी हुई है, 990 मेगावाट की है। थर्ड आती है आपकी भांकड़ा परियोजना, बिलासपुर में स्थित है, ठीक है, सतलुज नदी पर बनी हुई है और 1325 मेगावाट की है। और ये जो भांकड़ा डैम है ये आपका पंजाब और हिमाचल की बाउंड्री पर स्थित है, ठीक है। इस तरह से याद करना है आपने। फोर्थ आता है इसमें पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड PSEB। इस पर जो परियोजना बनी हुई है, इसके द्वारा जो परियोजना बनाई गई है वो है आपकी शानन परियोजना। ये सबसे ओल्डेस्ट है। पूछ लिया जाता है कि हिमाचल में बनने वाली सबसे पुरानी परियोजना कौन सी थी, तो वो थी आपकी शानन परियोजना। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। मंडी में ये स्थित है। उहुल या व्यास, उहुल आपकी व्यास की सहायक नदी है। दोनों नदी में से कोई भी नदी पूछ ली जाएगी तो आप दोनों देख लीजिए, उहुल या व्यास नदी पर ये बनी हुई है और ये 110 मेगावाट की थी, सबसे पुरानी थी। ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट एजेंसी जो हमारे पास आती है वो है आपकी SJVNL, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। इसके द्वारा जो बनाई गई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाथपा झाकड़ी, और ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनाई गई परियोजना है। ये बिगेस्ट मतलब एशिया में सबसे बड़ी जो विद्युत परियोजना मानी गई है वो है आपकी नाथपा झाकड़ी। किन्नौर में ये स्थित है, सतलुज नदी पर ये बनाई गई है और ये 1500 मेगावाट की है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है HPPCL, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन। इसके द्वारा जो एक परियोजना बनाई गई है वो है कसांग परियोजना। किन्नौर में ये स्थित है, सतलुज नदी पर ये बनाई गई है और 243 मेगावाट की है, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी JP हाइड्रो कॉरपोरेशन। इसके द्वारा करछम वाक्तू किन्नौर में बनाई गई है ये परियोजना, सतलुज नदी के ऊपर बनाई गई है और ये 1000 मेगावाट की है, ठीक है। करछम वाक्तू JP हाइड्रो कॉरपोरेशन। एग्जीक्यूटिव एजेंसी काफ़ी पूछी जाती है तो आपको ध्यान से याद रखनी है कौन सी नदी किस एग्जीक्यूटिव आपकी एजेंसी के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। लास्ट आती है इसमें आज की NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपकी NTPC पे जो ये कोल डैम परियोजना बनाई गई है NTPC के द्वारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैक्सिमम क्वेश्चन में पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, कोल डैम परियोजना की कौन सी एजेंसी है जिसके द्वारा ये एग्जीक्यूट की गई थी, तो वो है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NHPC और NTPC में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बट कन्फ्यूज़ नहीं होना है। NTPC के द्वारा एक ही परियोजना बनाई गई है हिमाचल में और वो है कोल डैम परियोजना। तो इस तरह से आप फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोल डैम परियोजना ये किसकी सहायता से बन रही है? रशिया की सहायता से बनी है। बिलासपुर में ये स्थित है, सतलुज नदी पर ये बनी है और ये 800 मेगावाट की है। इसमें आपकी विद्युत क्षमता पूछी जाती है मैक्सिमम टाइम, तो 800 मेगावाट आपने याद रखना है। तो ये थी आपकी इम्पोर्टेंट जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी गई है, वो नदी परियोजनाएँ या विद्युत परियोजना जो हिमाचल में स्थित है। आई थिंक आने वाले एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्प करने वाली है आपकी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस क्लास को, जिनका भी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपने ओपिनियन दीजिए कि जो आज की क्लास है वो आपको कैसी लग रही है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।